एक बार साउंड आउट कैसे चेक करोगे? पक्का? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग. वेलकम टू दिस न्यू कोर्स ऑफ फ्री फाउंडेशन कोर्स. ठीक है, सो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो कोर्स है फ्री फाउंडेशन कोर्स है और सब्जेक्ट का नाम आपको दिख रहा है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है. ठीक है, good evening, good evening, good evening all of you. So this is going to be full comprehensive course on signals and systems. ठीक है, एंड ये जो क्लासेस हैं वो YouTube एज वेल एज अनअकैडमी के स्पेशल ऐप पे दोनों पे रन होगी साइमल्टेनियस. ठीक है, सो एक बार जल्दी से कंफर्म कर लीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देन हम स्टार्ट कर रहे हैं. इस कोर्स में बेसिकली होगा क्या, ये जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि कंप्रिहेंसिव कोर्स है, मींस ये कंप्लीट कोर्स है. ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करेंगे. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा, क्विज भी करेंगे जो कि मेंटी क्विज के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, हाँ वीडियोस पब्लिक रहेगी, वीडियोस पब्लिक रहेगी. ठीक है, कोई वीडियो यहां पे प्राइवेट नहीं होगा, लेकिन मतलब इमीडिएटली प्राइवेट नहीं होगा. अब कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद हो गया तो वो एक अलग किस्सा है, अभी मतलब उसको प्राइवेट करने का कोई प्लान नहीं है. तो आप ऐसा नहीं है कि उसी समय देखना है आप. ठीक है, आपको अगर नेक्स्ट डे देखना है आप मतलब 2-4-5 घंटे बाद देखना है आप 2-4-5 घंटे बाद देखिए. बट हाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो रहेगा. हो सकता है 2-4-5 दिन में, 10 दिन में या कभी कुछ वीडियोस को मैं प्राइवेट कर दूं, बट अभी एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है. बट हो भी सकता है, इसलिए जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया. ठीक है, सो दिस इज फ्री फाउंडेशन कोर्स. And subject is signals and systems. ठीक है, सो फ्री फाउंडेशन कोर्स ऑन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. तो बेसिकली क्या क्या सीक्वेंस होने वाला है हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में. सो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में बेसिकली हमारा क्या सीक्वेंस होने वाला है. सो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा सिग्नल्स पे बेस्ड, जहां पे हम सिग्नल्स की बातें करेंगे. अच्छा, इसके और डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा कि सिग्नल में बेसिकली क्या क्या होने वाला है. ठीक है, सिग्नल ये कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा. सो 1 मंथ या 1.5 मंथ, 1.5 मंथ ऐसा कुछ आप मान के चल सकते हैं. 45 डेज मान के चलिए, 45 डेज को टारगेट कर सकते हैं. 30 to 45 डेज, 30 डेज के पहले तो नहीं होगा, 45 डेज तक यस माइट बी पॉसिबल. नेक्स्ट सिस्टम्स. अच्छा, यहां पे अगर मैं आपको शेड्यूल भी बताऊं कि किसी को अगर चाहिए होगा कि सर शेड्यूल क्या होगा. सो जनरल सो टेंटेटिव शेड्यूल जो होगा यहां पे आपका, टेंटेटिव शेड्यूल होगा मंडे से फ्राइडे 7 PM. ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है. टाइमिंग्स में चेंज. सैटरडे और संडे को जनरली मॉर्निंग में क्लासेस होंगी, जैसा कि कल टुमारो. ठीक है, सो 22, आज कौन सा डे है, 21 है राइट. सो 22 अप्रैल का टाइम जो है वो मॉर्निंग 10 AM का है, और 23 अप्रैल का जो टाइम है वो भी मॉर्निंग 10 AM का है. ठीक है, सो ये 22 और 23 के हैं. सो सैटरडे और संडे को जनरली फर्स्ट हाफ में क्लासेस होंगी,
और मंडे से फ्राइडे जनरली 7 PM में क्लासेस होंगी। तो ये टेंटेटिव है, बाकी एग्जैक्ट शेड्यूल आपको कैसे पता चलेगा तो आप ध्यान से देखिए। ओके, सो एग्जैक्ट शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट शेड्यूल के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जस्ट मेरा नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। एक चैनल है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो जस्ट आप मेरे नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7.4 या 7.5 सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे। सो यू कैन जस्ट सर्च बाय माय नेम, और नेम के साथ सब्जेक्ट भी लिखा होगा वहां पे, डिजिटल और सिग्नल ऐसा सब्जेक्ट भी मेंशन होगा, तो वहां पे आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, पहली चीज मैं बता दूं कि जितने भी अनअकैडमी के अगर कोई प्लस के स्टूडेंट है तो उनको यहां पे अटेंड करने की नीड नहीं है। पैरेलल में आपको पता है कि प्लस में ऑलरेडी क्लासेस चल रही है। सो अनअकैडमी के जितने भी प्लस या आइकॉनिक स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्लास अटेंड करने की नीड नहीं है, ठीक है, उनको ऑलरेडी ऑनगोइंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर क्या नोट्स मिलेंगे इस क्लास के, यस, नोट्स भी मिलेंगे। सो नोट्स कहां से मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे क्या, यस, बिल्कुल मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, यस। नोट्स कहां मिलेंगे, अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। आप जाके सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल को, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे जाके आप सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल को, वहां पे आप फॉलो करेंगे, ठीक है, और फॉलो करेंगे तो वहां पे हर एजुकेटर की एक कम्युनिटी होती है। सो वहां पे यू विल गेट माय एजुकेटर कम्युनिटी, और उस एजुकेटर कम्युनिटी में आपको सभी लेक्चर के नोट्स, ये जो भी लेक्चर सीक्वेंस पे होंगे उनके नोट्स मिलेंगे। तो सर टेलीग्राम चैनल में क्या है, टेलीग्राम चैनल में आपको क्लासेस का टाइम एकदम प्रॉपर अपडेट किया जाएगा कि कब कितने बजे क्या क्लास होने वाली है। लिंक भी आपसे शेयर किया जाएगा ताकि आप सीधे लिंक को यूज करके क्लास में आ जाए। एंड एजुकेटर कम्युनिटी में फॉलो करने से क्या होगा, एजुकेटर कम्युनिटी में फॉलो करने से आपको प्रॉपर यहां पे नोट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर यहां पे नोट्स मिलेंगे। ओके, देखो आयुष, पहला प्रायोरिटी तो मेरी हमेशा पीवाईक्यूज रहती है, क्योंकि पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही, देखिए अगर कोई बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है, अगर कोई पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा, पीवाईक्यू को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपको हर पीवाईक्यू का आंसर पता होना चाहिए, हर पीवाईक्यू सॉल्व कैसे हो रहा है, अगर आप सारे पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस गेट एग्जाम में बन ही जाएंगे। सो पीवाईक्यूज तो सबसे बेसिक होता ही है, उस पे प्राइमरी कंसर्न हमेशा होना चाहिए। मेरा भी प्राइमरी कंसर्न होगा, बट पीवाईक्यूज करना एक अलग चीज होती है। पीवाईक्यूज में हम डिस्कशन एक ऐसा करेंगे, इतने अच्छे वे में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो हमसे बनेगा, बट वो डिस्कशन इनिशिएट कहां से होगा, जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिस्कशन का इनिशिएशन होगा वो मैक्सिमम पीवाईक्यूज की हेल्प से होता है। तो पीवाईक्यूज विल बी माय मेजर कंसर्न। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को तो नया क्वेश्चन ही चाहिए, देन आप देख सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि हम बाकी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट मेरी प्रायोरिटी थोड़ा सा पीवाईक्यूज के साइड में होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई भी आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं जो मैं फॉलो ना कर सकूं, मैं उतना ही प्रॉमिस कर रहा हूं जितना कि मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। दीप, आप अगर फास्ट ट्रैक वाला कोर्स किए थे
सो वो थोड़ा सा गेट ओरिएंटेड था, गेट एग्जाम के लिए था। सो टाइम थोड़ा सा लिमिटेड था। अभी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। सो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा। तो इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे देखेंगे। मेरे ख्याल से आप स्टार्ट कीजिए ये सेशन भी देखना, इसमें आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दिखेगा। फास्ट ट्रैक कोर्स में टाइम का मेरे पास काफी लिमिटेशन था, अभी उतना टाइम का लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको कवरेज पूरा कराने की कोशिश करूंगा, दैट विल बी माय टारगेट। ठीक है। सो मैं आ रहा था सीक्वेंस के ऊपर कि भाई सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट विल बी द सीक्वेंस। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अच्छा, इसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एज हाई एज 10 to 12 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट 8 to 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता है, जो कि एक बहुत ही हैवी वेटेज सब्जेक्ट होता है। 10 नंबर का भी किसी सब्जेक्ट में आना मतलब पूरे गेट एग्जाम का 10% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। सो ये जो है कितने आवर्स होंगे टोटल। सो जा सकता है 80 90 100 आवर्स तक बिल्कुल जा सकता है ये आराम से। ठीक है, इट कैन गो अप टू 80 90 100 आवर्स। ठीक है, यस फुल कोर्स, फुल कोर्स, फुल कोर्स, यस बिल्कुल फुल कोर्स है, जा सकता है। ओके अच्छा, क्या क्या मिलेगा आपको इसमें। तो यहां पे 5 to 7 क्लासेस पर वीक। ठीक है, 5 to 7 क्लासेस पर वीक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डाउट्स डिस्कशन, quizzes. So all these things you can expect in this full course of signals and systems. ठीक है। देखो, प्राइवेट होने का ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक प्लान नहीं है, बट कभी भी कोई भी चैनल में किसी भी सब्जेक्ट में एनीथिंग कैन हैपन, सो यू शुड बी ऑन सेफ साइड। ठीक है, आप अपने आप को सेफ साइड करके चलिए। बाकी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि जैसे ही क्लास खत्म होगी ये प्राइवेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आप उसको बहुत ज्यादा पेंडिंग मत रखिएगा। ठीक है, कभी ठीक है, कभी आपका एक आध दिन कुछ कॉलेज का हेक्टिक कुछ काम हो गया तो आप एक दो दिन नहीं देख पाए तो आप उसको कवर अप कर लो। बट ऐसा ना हो कि मतलब आप सोच रहे हो कि सर पूरा एक बार खत्म हो जाने दीजिए फिर हम स्टार्ट करेंगे, वो फिर रिस्क हो जाएगा। ठीक है, साथ चलते चलते आप देखिए, एकदम ऐसा नहीं होगा कि एक दो दिन में ही वो प्राइवेट हो जाएगा, बट आगे जाके प्राइवेट हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बैकअप रखेंगे। ठीक है, सो नोट्स वगैरह एकदम प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा। ओके चलो, अब अगर मैं चलो सब्जेक्ट के सीक्वेंस में आ जाता हूं कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिग्नल्स। उसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सिस्टम्स पे बेस्ड होगा। देन थर्ड हम स्टार्ट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में मेरी स्टाइल ये है कि मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से ही स्टार्ट करता हूं, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसमें कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंट्रोड्यूस होगा, देन फोरियर सीरीज, देन आप
जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, देन डीटीएफटी, देन डीएफटी एंड एफएफटी, डिजिटल फिल्टर, अच्छा डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज यहीं पे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो फोरियर सीरीज है वो कंटिन्यूअस टाइम है, डिस्क्रीट सिग्नल्स का भी जो फोरियर सीरीज है वो इसी में हो जाएगा, तो ऐसे अलग से वेट नहीं करना है उसके लिए। नेक्स्ट इज सैंपलिंग, एंड देन मिसलिनियस टॉपिक्स, एंड देन मिसलिनियस टॉपिक्स, ठीक है, एंड देन मिसलिनियस टॉपिक्स। ओके, सो ये पूरा आपका सीक्वेंस होगा, और मिसलिनियस टॉपिक्स में ऑटो कोरिलेशन या ऐसे जो भी मतलब रैंडम कभी एक आध क्वेश्चन कभी किसी टॉपिक से आ गया होगा तो वो मिसलिनियस टॉपिक्स में हम कवर कर लेंगे। मतलब जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि अगर यहां पे कवर्ड नहीं है तो वो मिसलिनियस टॉपिक्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सर और कहां से हम क्वेश्चंस करेंगे, तो यहां पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है। क्लासेस अटेंड करने के बाद आप पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्लासेस अटेंड करने के बाद आप पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यूज में 3 ब्रांच के पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। किसी भी कॉमन सब्जेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको बाकी 2 ब्रांच के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन गेट एग्जाम में जो ऑलरेडी आ चुका है, जिसको हम पीवाईक्यू बोलते हैं, उससे अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं वो पीवाईक्यूज होते हैं। इससे ज्यादा अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन को सॉल्व कर लो, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आप इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। और ये बेनिफिट आप सिर्फ सिग्नल में नहीं, किसी भी कॉमन सब्जेक्ट में आप ले सकते हो। इवन डिजिटल में अगर आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस को भी डिजिटल होता है, सो कंप्यूटर साइंस के भी पीवाईक्यूज आप यूज कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपने ये सारे ब्रांच के पीवाईक्यूज कर दिए और क्लासेस अटेंड कर दी, उसके बाद आप सीधे सीधे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो। उसके बाद आप सीधे सीधे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो। मतलब अगर आपने इतना कर दिया, क्योंकि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो यहां पे मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दे रहा हूं, ठीक है। कुछ क्विजेस के फॉर्म में भी होंगे। तो ऑल इन ऑल आपको कोई और बुक और कहीं जाके खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप इतने में ही कंप्लीट कर सकते हो अपना पूरा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। कोर्स कब तक फिनिश होगा? सो यू कैन एक्सपेक्ट 45 डेज, आप एटलीस्ट 45 डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45 डेज या 50, वर्स्ट केस में आई थिंक 2 मंथ्स के पहले तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। 2 मंथ्स के पहले तो हो जाना चाहिए, वो डिपेंड करेगा। देखो सीधा साधा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि सर कैसे होगा, तो भाई अगर मैं आपको बताऊं कि अप टू 10th या 11th मई तक मेरी ऑलरेडी प्लस क्लासेस चल रही है, मेरी ऑलरेडी प्लस क्लासेस चल रही है, मेरी ऑलरेडी प्लस क्लासेस चल रही है। वो भी कौन सी चल रही है? दोनों चल रही है। डिजिटल का अलग बैच चल रहा है, सिग्नल्स का अलग बैच चल रहा है। दोनों ही अप्रोक्सीमेटली इसी डेट के आसपास खत्म हो जाएंगे। तो जब ये खत्म हो जाएगा, तो अगर मैं आपको 12th मई के बाद की बात करूं, आफ्टर 12th में, तो मैं इस
कोर्स पे, ये जो फ्री फाउंडेशन कोर्स है, इस पे फोकस कर सकता हूं। मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। आई विल फोकस मोर ऑन दिस फ्री फाउंडेशन कोर्स। देखिए, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिए, आपको 2-4-5 दिन में ही समझ में आ जाएगा कि अपना सिग्नल एंड सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। 2-4-5 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं अगर बात करूं कि भाई चैप्टर 1 में अब हम स्टार्ट करें कंटेंट के साथ, अगर मैं स्टार्ट करूं कंटेंट के साथ, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूं कंटेंट के साथ, सो चैप्टर 1 सिग्नल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेनली सिग्नल्स के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स में क्या क्या होता है, इसमें होगा टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, मैग्नीट्यूड स्केलिंग, एक्सेट्रा। देन अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो स्टैंडर्ड सिग्नल्स। स्टैंडर्ड सिग्नल्स में हम सभी सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि वो स्टेप सिग्नल हो सकता है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर सिग्नल हो सकता है, इंपल्स हो सकता है, रैंप सिग्नल हो सकता है, सिग्नम फंक्शन हो सकता है, सिंक हो सकता है, गॉसियन हो सकता है, एक्सेट्रा। सो जितने भी स्टैंडर्ड सिग्नल्स हम आगे पूरे सब्जेक्ट में यूज करने वाले हैं वो हो सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं थर्ड, तो ये होगा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, ये होगा आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। क्लासिफिकेशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लासिफिकेशन में होगा जैसे एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, इवन एंड ऑड सिग्नल्स। ये सब भी अपने आप में, ये सब भी अपने आप में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो तो फिर दिखा दो। सो ये सब भी अपने आप में काफी सारा कॉन्सेप्चुअल। अगर मैं आपसे चैप्टर 2 की बात करूं जो कि सिस्टम्स पे बेस्ड, सो सिस्टम्स में सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम, कॉजल, नॉन कॉजल सिस्टम, अच्छा सॉरी नॉन कॉजल मैंने यहां लिख लिया, लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन कॉजल सिस्टम्स, स्टैटिक, डायनेमिक सिस्टम,
स्टेबल, अनस्टेबल सिस्टम, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हुआ। इसके बाद आता है एलटीआई सिस्टम वाला पार्ट। और एलटीआई सिस्टम में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कन्वोल्यूशन एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एलटीआई सिस्टम में। ठीक है, सो ये जैसे चैप्टर 1 में मैंने बताया, ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, स्टैंडर्ड सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम्स वाले पार्ट में, और एलटीआई सिस्टम जिसमें आपका आएगा कन्वोल्यूशन एंड इंपल्स रिस्पॉन्स। आप इसके आगे में और चैप्टर वाइज डिटेल नहीं जा रहा हूं, हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको हर चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में बताऊंगा कि क्या कुछ हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट मैंने आपको अभी तक बताया कि हमारी क्लासेस कैसे प्लान्ड है, कैसे चलने वाली है। अभी जैसे मेरी ऑलरेडी 2+ क्लासेस चल रही हैं, सो 11th मई तक अप्रोक्सीमेटली खत्म होने का है। तो 12 मई के बाद मैं थोड़ा सा आवर्स, डेली आवर्स इस फ्री फाउंडेशन कोर्स में बढ़ा सकता हूं। उसके पहले अगर आप देखेंगे सो 1 से 1.5 घंटे का एवरेज क्लास ड्यूरेशन आप डेली का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 क्लासेस प्लस की चल रही है। उसके बाद एडिशनल मैं ये 3rd ले रहा हूं, तो 1 से 1.5 घंटे का एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन आप मान सकते हो। उसके बाद मैं डेफिनेटली इसको बढ़ा सकता हूं, वो 2-2.5 घंटे तक भी जा सकता है। तो वो 12th मई के बाद मैं आगे उसको बढ़ाऊंगा। और कोई बुक्स एंड ऑल के लिए आपको नीड नहीं पड़ेगी, आपके पास बस PYQs होने चाहिए, वो भी प्रेफरेबली अगर गेट एकेडमी की जो बुक्स आती है वो रहे तो वो एकदम बेस्ट बुक्स हैं। सो PYQs आपके पास होनी चाहिए तीनों ब्रांच की। मतलब जब मैं सिग्नल सिस्टम की बात कर रहा हूं तो आप अगर इलेक्ट्रिकल के भी हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी PYQs होने चाहिए। और अगर गेट एकेडमी का रहेगा तो उसके सॉल्यूशन बहुत ही एक्सेलेंट है, तो वो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाएंगे। ठीक है, बस किसी और पब्लिकेशन में दिक्कत ये होती है कि लेवल ऑफ जो एक्सप्लेनेशन है वो मे भी उतना आपको बेस्ट ना मिले। तो यहां पे आपके लिए थोड़ा सा और ट्रबलसम हो जाता है जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो गेट एकेडमी पब्लिकेशन की अगर आपके पास रहेगी तो दैट विल बी दी बेस्ट वन। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्या होने वाला है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को 10 to 12 मार्क्स और इलेक्ट्रिकल को 8 to 10 मार्क्स, ये मैं ऐसा गेस नहीं कर रहा हूं कि आएगा। ये आप पिछले लास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड्स देख सकते हो। यू कैन चेक लास्ट 5 इयर्स रिकॉर्ड, यू कैन चेक लास्ट 5 इयर्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो लास्ट के 5 इयर्स में आप चेक कर सकते हो कितने मार्क्स का आया होगा, लगभग इसी रेंज का ही आया है। ठीक है, और नोट्स कहाँ मिलेंगे और वो सब मैंने बता दिया। तो आप अनअकैडमी एजुकेटर में जाके मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर देंगे, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल जो मेरा है पर्सनल, उसमें आप जाएंगे तो आपको वहां पे शेड्यूल मिलेगा, जैसे आप ऑलरेडी देखेंगे ये क्लासेस के लिंक्स भी आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फुल कोर्स है, तो इतना डिटेल बेसिक्स आपको मैंने बता दिया है। तो जल्दी से अगर बेसिक्स के बारे में आपको, मतलब इन जनरल अगर इस कोर्स के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप जल्दी से पूछिए, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पे। ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पे। ओके, हाँ राज आनंद, यस, अगर आपने गेट एकेडमी का अर्जुना कोर्स PDGD वाला लिया होगा, उसमें मेरे सिग्नल के लेक्चर अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको दिया नहीं गया, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप इस ये सेशन जो चल रहा है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। GD कोर्स की बुकलेट देखो, वो बुकलेट मेरे पास है, मतलब एकदम एग्जैक्टली वहां से देख के मैं नहीं कर पाऊंगा, बट काफी कुछ ओवरलैप होगा, उसके कारण बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है ही ऑब्वियसली, तो वो भी आपके होंगे डिस्कशन में, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा।
ठीक है, आप बीच में छोड़ मत दीजिएगा, नहीं नहीं छोड़ूंगा बीच में, ठीक है। चलो, और कोई डाउट्स आपके? हाँ, कॉफी और पानी। हाँ, तो ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आगे, कंटेंट पे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट पे। ओके, सो चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्नल्स। फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल, एंड इसमें जो फर्स्ट है, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, देखो बेसिकली इसमें करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको मैं एक्स ऑफ टी का सिग्नल दे दूंगा, ग्राफ दे दूंगा, आपको मैं बोलूंगा ड्रॉ एक्स ऑफ टी माइनस 5 या एक्स ऑफ टी प्लस 3 एक्सेट्रा, ऐसा कोई भी एक सिग्नल मैं दे दूंगा कि आप इस सिग्नल को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो गिवन एक्स ऑफ टी, और मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकता हूं। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं, दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है, इसको बोला जाता है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो इन जनरल में टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को कैसे लिखूंगा? इन जनरल मैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को लिखूंगा एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट। अब ये टी नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें प्लस भी हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। तो ये बेसिक एक नोटेशन है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का। अब इसका देखो, क्वेश्चन आएंगे, वो तो एक अलग बात है, उसलिए तो पढ़ना ही है। ये जो भी ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे आगे जाके हर चैप्टर में यूज होने वाला है। आप ये समझ लो कि जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भाई फाइंड फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस 6। तो भाई एक्स ऑफ टी माइनस 6 पहले पता तो होना चाहिए कि एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ टी माइनस 6 मिलता कैसे है, बनता कैसे है। तो आपको कुछ एक टाइम डोमेन की बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में, वो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिग्नल के आखिरी क्लास तक, टिल द लास्ट क्लास ऑफ सिग्नल, हम कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में यूज होगा।
ओके, तो ये है पहला टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। अब कैसे बनेगा? अगर मैं आपको एक्स ऑफ टी दूंगा तो आप एक्स ऑफ टी माइनस 5 या एक्स ऑफ टी प्लस 3 इन जनरल एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट कैसे बनाओगे, ये देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से देखिए कैसे होगा। ओके, ओके, यहां पे अब अगर मैं आपको एक सिग्नल बना के दूं, लेट से कि ये पॉइंट है -3, 0, 2, 5, ये मैग्नीट्यूड 4 है, मैग्नीट्यूड 6 है, और ये सिग्नल है एक्स ऑफ टी। तो मान लो आपको दो सिग्नल बनाने हैं, एक है एक्स ऑफ टी -4 और एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी +7। देखिए इतना सिंपल है, प्लस का उल्टा होता है माइनस और माइनस का उल्टा होता है प्लस, यही यूज होगा। प्लस का उल्टा होगा माइनस, माइनस का उल्टा होगा प्लस। अगर फंक्शन में -4 लिखा है तो जितने भी एक्सिस पॉइंट है उन सबको +4 कर दोगे। फंक्शन में -4 है तो माइनस का उल्टा प्लस है, तो जितने भी एक्सिस पॉइंट है उन सबको +4 कर दोगे, उन सबको +4 कर दोगे। और जैसे ही आप एक्सिस पॉइंट को +4 करते हो वो सिग्नल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है 4 यूनिट से। जैसे कि ये पूरा सिग्नल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा 4 यूनिट से, तो ये -3 से स्टार्ट हो रहा था तो -3 +4 +1 से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए ये +1 से स्टार्ट होगा सिग्नल। ओके, तो यहां पे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे ध्यान से देखिए। सभी में आपको +4 कर देना है क्योंकि फंक्शन में -4 था। तो देखो -3 +4, तो ये पॉइंट हो गया +1। ये 0 था, सो देखो 0 +4, तो ये पॉइंट हो गया 4। 2 +4, ये पॉइंट हो गया 6। 5 +4, ये हो गया 9। इतना ही सिंपल है। फंक्शन में माइनस है तो सारे पॉइंट्स में +4 कर दो, तो यहां उल्टा होगा। फंक्शन में +7 है तो सारे पॉइंट्स को -7 कर दो, और जब आप -7 करोगे तो सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड में खिसक जाएगा। अब ये लास्ट वाला पॉइंट 5 था, फंक्शन में +7 है तो -7 होगा, 5 - 7 -2, तो लेफ्ट में खिसक जाएगा और -2 पे आके खत्म हो जाएगा, -2 पे आके एंड हो जाएगा। तो यहां पे सिग्नल ऐसा कुछ बनेगा, यहां पे सिग्नल ऐसा कुछ बनेगा, लाइक दिस। तो ये देखो -3 है, फंक्शन में +7 है तो सारे पॉइंट्स में माइनस होगा, तो -3 -7, सो ये देखो -3 -7, तो ये होगा -10। 0 0 -7, तो ये आ गया -7। 2 - 7, सो 2 - 7, ये आ गया -5।
5 माइनस 7, ये आ गया -2। मैग्नीट्यूड में देखो कोई चेंज नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड अभी भी 4 और 6 है, तो ये मैग्नीट्यूड 4 और ये मैग्नीट्यूड 6, ये मैग्नीट्यूड 4, ये मैग्नीट्यूड 6। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला ऑपरेशन टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन हो गया, इतना ही था। फंक्शन में अगर -4 है तो जितने भी एक्सिस पॉइंट है सब में +4 कर दो, फंक्शन में अगर +7 है तो जितने भी एक्सिस पॉइंट है उसमें -7 कर दो। सिंपल एज दैट। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन आपका हो गया, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन आपका हो गया, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन आपका हो गया। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो होगा उस ऑपरेशन का नाम होगा टाइम स्केलिंग। अब देखो इसका नाम भी क्यों टाइम शिफ्टिंग होगा। अच्छा ये ब्लैंक रह गया पेज, ये डिलीट हो जाता है कि यहां से। ठीक है कोई बात नहीं। एक मिनट। ओके, अब देखो इसका नाम जो है वो टाइम शिफ्टिंग क्यों है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा कि भाई ये टाइम शिफ्टिंग इसका नाम क्यों है, एकदम क्लियर हो गया कि टाइम एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। ये एक्स ऑफ टी था तो एक्स ऑफ टी -4 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, ये एक्स ऑफ टी था तो एक्स ऑफ टी +7 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। ये जो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, ये जो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है इसको डीले वर्ड भी यूज किया जाता है। राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना मतलब सिग्नल डीले हो गया। एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडवांस। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडवांस, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडवांस। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एडवांस। तो नाम से भी क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है, हम कोशिश करेंगे सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल बनाने की। भाई टाइम शिफ्टिंग है, याद भी नहीं रखना है, आपको दिख रहा है यार ये टाइम डोमेन है, ये शिफ्ट हो गया राइट में, ये टाइम डोमेन है, ये शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैं बता रहा था, नेक्स्ट हम आ रहे हैं टाइम स्केलिंग पे। नेक्स्ट हम आ रहे हैं टाइम स्केलिंग पे, नेक्स्ट हम आ रहे हैं टाइम स्केलिंग पे। टाइम स्केलिंग में क्या होगा, टाइम स्केलिंग में गिवन है एक्स ऑफ टी, गिवन है एक्स ऑफ टी, और आपको बोला जाएगा कि भाई ड्रॉ करो एक्स ऑफ 3t या ड्रॉ करो एक्स ऑफ t/2, ऐसा इसको बोलते हैं स्केलिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टाइम स्केलिंग। अब आपको जान के एकदम आश्चर्य होगा, बट हां इतना ही आसान है, जैसे प्लस का उल्टा माइनस था, माइनस का उल्टा प्लस था, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई है। तो आप देखना आगे जाके यही होगा कि यहां पे t में 3 मल्टीप्लाइड है तो एक्सिस पॉइंट में 3 डिवाइड कर दो। यस, उतना ही इजी है ये, एक्सिस पॉइंट में 3 को डिवाइड कर दो, और यहां फंक्शन में डिवाइड है 2 तो एक्सिस पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सिस पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, चलो मैं आपको बना के भी दिखाता हूं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसा ही कुछ सिग्नल ले लेते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ सिग्नल ले लेते हैं। ओके, सो सिग्नल
सो देखो ये है -3 0 2 5, मैग्नीट्यूड इज 4, दिस मैग्नीट्यूड इज 6, ये है सिग्नल x ऑफ t। सो अब यहां हम बनाएंगे x ऑफ 3 टाइम्स ऑफ t, और यहां हम बनाएंगे x ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। x ऑफ 3t, अभी तो मैंने आपको बताया फंक्शन में 3 मल्टीप्लाई है, एक्सिस पॉइंट में डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब क्या, -3/3 -1 हो जाएगा, 5/3 5/3 हो जाएगा। आप एक तरीके से देखोगे तो सिग्नल छोटा हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। देखो टाइम शिफ्टिंग में सिग्नल का साइज चेंज नहीं हुआ था, शिफ्ट नाम से क्लियर है, सिग्नल पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा बिना साइज को चेंज किए, लेकिन स्केलिंग में साइज चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि -3/3। ध्यान से देखो ये ऐसा कुछ है। सो देखो यहां पे ये जो पॉइंट है -3 था, ये हो जाएगा -3/3 विच कैन बी रिटन एज -1। 0/3 तो 0 ही हो जाएगा, ये 2 है, ये 2/3 हो गया, और ये 5/3 हो गया। तो इसको बोलते हैं टाइम कंप्रेशन। कंप्रेस हो गया ना, कंप्रेस हो गया सिग्नल, तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम कंप्रेशन। प्रोसेस को कंप्रेशन बोलते हैं और सिग्नल को कंप्रेस्ड सिग्नल बोलेंगे। सिग्नल विल बी कंप्रेस्ड सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन में अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं तो एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, और मल्टीप्लाई बाई 2 में क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ये -3 इंटू 2 -6 पहुंच जाएगा, 5 इंटू 2 10 पहुंच जाएगा, तो सिग्नल पूरा एक्सपैंड हो गया। तो साइज चेंज हुआ, ऑब्वियसली स्केलिंग में साइज चेंज होगा। तो ये देखो ये ऐसा कुछ हो गया, लाइक दिस। कैसे, ये देखो फंक्शन में डिवाइड बाई 2 था, x ऑफ t बाई 2, ये -3, ये देखो -3 था, तो -3 इंटू 2 -6, ये 0 इंटू 2 तो 0 ही रहेगा, ये 2 था तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 5 इंटू 2 10 हो गया। तो इसको जब मैं कंप्रेशन बोल रहा हूं तो ये एक्सपैंड है, तो ये एक्सपेंशन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड एज टाइम एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड एज टाइम एक्सपेंशन। ये आपका सिग्नल एक्सपैंड हो गया, ये आपका सिग्नल एक्सपैंड हो गया। स्केलिंग है तो साइज चेंज होगा, साइज चेंज होगा, ठीक है। तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, स्केल हो रहा है। सो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड एज स्केलिंग। स्केलिंग में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड होगा। और सिंपल है भाई, 3 मल्टीप्लाई हुआ है फंक्शन में, तो एक्सिस पॉइंट में डिवाइड बाई 3 होगा। जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, वैसे मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये जो सेकेंड वाला हमने डिस्कस किया ना, टाइम स्केलिंग, ये जो सेकेंड वाला हमने डिस्कस किया टाइम स्केलिंग, तो यहां पे टाइम स्केलिंग क्या होता है, x ऑफ kt, यही हुआ ना। अब k की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। t में कुछ मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना इज टाइम स्केलिंग। अब इसका एक स्पेशल केस होता है, इसका एक स्पेशल केस होता है, और वो स्पेशल केस क्या होता है, k इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाता है x ऑफ -t। इसको हम बोलते हैं टाइम रिवर्सल। कैसे बनेगा वो तो मैं बताऊंगा, वो एक अलग है, बट टाइम स्केलिंग का ही स्पेशल केस होता है टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल टाइम स्केलिंग से कुछ अलग नहीं है, टाइम स्केलिंग का ही स्पेशल केस है, जहां पे ये जो स्केलिंग फैक्टर है वो -1 हो जाता है, ये जो स्केलिंग फैक्टर है वो -1 हो जाएगा, ये जो स्केलिंग फैक्टर है, ये जो स्केलिंग फैक्टर है
वो -1 हो जाएगा। स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू -1, स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू -1, स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू -1। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए इसमें बनेगा कैसे। ठीक है, ओके, सो यहां पे अच्छा, अब एक बात बताओ, ये x ऑफ -t है, तो आप अगर चाहो तो इसको -1 इंटू टी भी लिख सकते हो, आप अगर चाहो तो t डिवाइडेड बाय -1 भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको t डिवाइडेड बाय -1 कर रहा हूं, तो मेरे भाई फंक्शन में -1 है, तो एक्सेस पॉइंट, फंक्शन में डिवाइड बाय -1 है, तो एक्सेस पॉइंट पर मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, मल्टीप्लाई बाय -1 होगा। तो यहां पे अगर मैं उसी सिग्नल को ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं उसी सिग्नल को यहां पे ड्रॉ करूं, अगर मैं उसी सिग्नल को यहां पे ड्रॉ करूं, अगर मैं उसी सिग्नल को यहां पे ड्रॉ करूं, so that signal is like this. So ये है -3 0 2 5, magnitude is 4, magnitude is 6, x of t। ओके, अब देखो फंक्शन में -1 डिवाइड है, तो एक्सेस पॉइंट पे -1 मल्टीप्लाई होगा, तो यार -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा। तो ये जो सिग्नल यहां पे ऐसे लेफ्ट में दिख रहा था, ध्यान से देखो, ये सिग्नल आपका राइट में आ जाएगा, -3 इंटू -1 इज इक्वल टू +3, -3 इंटू -1 इज इक्वल टू +3, तो -3 आ जाएगा आपका +3 में, -3 आ जाएगा आपका +3 में। एंड ये जो 2 था वो 2 इंटू -1, तो ये जैसा इधर दिख रहा है उसको इधर फोल्ड कर देना है। ये देखो, ये -3 था, ये सेंटर यहां पे कॉमन होगा, ये देखो -3, ये फोल्ड हो गया, इसको रिवर्सल को फोल्डिंग भी बोलते हैं, रिवर्सल जो ऑपरेशन है उसको फोल्डिंग भी बोलते हैं। तो ये जो सिग्नल आपका ऐसे था वो ऐसे बन गया, तो ये जो सिग्नल था वो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये ऐसा, एंड ये बढ़ेगा फिर यहां पे ऐसा। सो ये यहां पे दिस वन, सॉरी, एंड दिस वन, ये लीजिए। तो ये जो 2 था वो 2 मल्टीप्लाइड विथ -1 इज -2, और ये जो 5 था मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -5। यहां पे एक चीज पे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी y एक्सिस है इसके अबाउट मिरर इमेज हो गया है, इसका मिरर इमेज ये हो गया। तो मिरर इमेज बना है किसके अक्रॉस में, y एक्सिस के अक्रॉस में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक दिस, मिरर इमेज, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। इसी को हम बोलेंगे फोल्डिंग ऑफ दिस सिग्नल, फोल्डिंग ऑफ दिस सिग्नल अबाउट y एक्सिस, और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टाइम रिवर्सल। ये सब एक ही चीज है।
टाइम रिवर्सल। ये सब एक ही चीज, ऑल ऑफ दिस इज एग्जैक्टली सेम। ये सब आपका एक ही चीज है, टाइम रिवर्सल बोलिए, उसी को फोल्डिंग बोलते हैं, उसी को मिरर इमेज बोलते हैं, ये सब आपका सेम है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनेगा। वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। सो एक बार जल्दी से छोटा सा रिकैप देख लो। फंक्शन में अगर -4 है तो सारे एक्सिस पॉइंट +4, सारे एक्सिस पॉइंट +4, तो राइट हैंड साइड डिले। फंक्शन में +7 है, ऑल द एक्सिस पॉइंट -7, ऑल द एक्सिस पॉइंट -7 मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज एडवांस फंक्शन। अब देखो स्केलिंग आ गया, शिफ्टिंग में साइज चेंज नहीं होता है, टाइम एक्सिस में शिफ्ट होता है, या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज डिले, लेफ्ट हैंड साइड इज एडवांस। स्केलिंग में साइज चेंज होगा तो या तो वो कंप्रेस होगा या तो वो एक्सपैंड होगा। सो अगर फंक्शन में 3 मल्टीप्लाई है तो सारे एक्सिस पॉइंट डिवाइड बाई 3 हो गए, कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, टाइम कंप्रेशन। और अगर डिवाइड बाई 2 है फंक्शन में तो एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए, और एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए, तो ये आपका एक्सपेंशन आ गया। और टाइम स्केलिंग का ही स्पेशल केस, अगर आपका स्केलिंग फैक्टर -1 है तो उसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल। तो टाइम स्केलिंग का ही स्पेशल केस है। एंड इसको आप ये समझो कि x ऑफ -t है, मतलब x ऑफ t डिवाइडेड बाई -1 है। भाई अगर फंक्शन में डिवाइड बाई -1 है तो एक्सिस पॉइंट में मल्टीप्लाई बाई -1 होगा, तो ये -3 +3 में आ गया, ध्यान से देखो। और ये 2 और 5, -2 और -5 हो गए, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये मैग्नीट्यूड 4 एंड 6 ही रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड 4 एंड 6 ही रहेगा, ठीक है। चलो जल्दी से, इनकेस अगर यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। और यहां पे आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। सो अगर आप अभी अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने गेट की तैयारी, सो अभी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक का, तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा एंड आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। फ्री एक्सटेंशन की डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं। पहले ये आपके प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स है जो कि आपको पता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लासेस, एक्सेस टू डिजिटल नोट्स, होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स एंड पीवाईक्यू बुक्स, ये आइकॉनिक के लिए होता है। इन क्लास डाउट सॉल्विंग बाय टॉप एजुकेटर्स एंड एक्सेस टू 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लास्ट डेट जो है ध्यान रखेंगे 31 ऑफ मई है, तो आप बस कोड यूज कीजिए GA1111 और ये जो बेनिफिट है 20% ऑफ का एंड ये जो फ्री एक्सटेंशन का ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मोस्ट अभी लेटेस्ट बैच जो 26 मई से स्टार्ट हुआ, मेरा डिजिटली स्टार्ट हुआ, जस्ट अभी फर्स्ट चैप्टर ही ऑनगोइंग है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट एज फ्रेश बैच ऑनली, ठीक है। तो ये डिटेल है प्लस और आइकॉनिक की, जिसमें आपको 2 मंथ्स के 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा एंड साथ ही साथ में 20% का ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। तो 31 में लास्ट डेट है, याद रखेंगे। एंड ये सभी बेनिफिट्स के लिए अगेन आप कोड यूज करेंगे GA1111, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि आपको आइकॉनिक पे मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स लेने पे, और इलेक्ट्रिकल का आइकॉनिक लेने पे आपको ये बुक्स मिलती है होम डिलीवर्ड, ठीक है। एंड न्यू बैच इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए अगर आप चेक करेंगे तो डिजिटल है। सो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी डिजिटल, ठीक है। यू गेट टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई या 0% इंटरेस्ट की फैसिलिटी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। काफी सिंपल सा बेसिक सा प्रोसीजर है और टाइम भी नहीं लगता इसमें ज्यादा, एंड यू विल गेट दी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। ऑफलाइन की क्लासेस अभी जस्ट आपको पता है कि अनअकैडमी ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है अभी दिल्ली पे, ठीक है। सो ये कुछ बेनिफिट्स है जो कि आपको बैचेस पे मिल रहे हैं। सो अगेन 31 मई के पहले आप इन बेनिफिट्स को अवेल कर लीजिए। तो अगर आप ऑफलाइन का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से कल तक बात करके, इस नंबर पे बात करके या जो भी एड्रेस गिवन है वहां जाके आप विजिट करके अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, ठीक है।
कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पे लेते हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज द कोड GA1111 फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है। सो दिस इज द ऑफिशियल गेट एकेडमी चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ये सारे बेनिफिट्स के लिए आप यूज करेंगे कोड GA1111। थैंक यू। तो जो कल होगी क्लास वो मॉर्निंग 10 AM को क्लास है, ठीक है। सो मॉर्निंग 10 AM को हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने शिफ्टिंग पढ़ी या स्केलिंग पढ़ा या रिवर्सल पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भाई ऐसा कुछ x ऑफ -3t + 1। तो अब आप देखो यहां पे शिफ्टिंग भी है +1, स्केलिंग भी है 3 टाइम्स, रिवर्सल भी है माइनस। तो अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे कि भाई एक ही क्वेश्चन में, एक ही फंक्शन में आपको स्केलिंग भी अप्लाई करनी है, शिफ्टिंग भी अप्लाई करनी है, रिवर्सल भी अप्लाई करना है, तो वो कैसे होगा। तो ये पार्ट हम यहां से कल कंटिन्यू करेंगे एंड स्टैंडर्ड सिग्नल्स पे बढ़ेंगे कि भाई स्टेप सिग्नल, इंपल्स सिग्नल, रेक्टेंगुलर जो भी सिग्नल्स है उन सब सिग्नल्स की डिटेल पढ़ेंगे। तो ये कब होगा, ये होगा कल मॉर्निंग में 10 AM। सो लिंक अभी आपको 1-2 घंटे में मिल जाएगा यूट्यूब पे, स्पेशल क्लास पे भी आपको क्लास बना हुआ दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी ऐप पे मुझे जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए कि भाई अनअकैडमी ऐप पे जाके आप मेरी एजुकेटर प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास के जो नोट्स हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा और क्लास का जो भी टाइमिंग्स है वो आपको यहाँ पे, अगर कुछ भी चेंज भी होता है कभी, जैसे मैंने कुछ अनाउंस कर दिया, अब अगर मैं कभी भी चेंजेस करूंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं वहां पे इंफॉर्म करूंगा और वहां पे आप अपने डाउट्स का डिस्कशन भी कर सकते हैं। चैनल से कनेक्टेड ग्रुप है जिसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप एक दूसरे की हेल्प करके वहां पे खुद भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल सुबह 10 बजे, ठीक है। सो ये क्लास में एंड कर रहा हूं, आई थिंक कोई डाउट नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।